सुप्रभात। तो आज मार्केट ना एक जबरदस्त रस्साकशी के बीच फंसा हुआ है। आप समझिए, एक तरफ से मंदी का जोरदार दबाव है तो दूसरी तरफ से तेजी वाली ताकतें बाजार को ऊपर खींच रही हैं। तो चलिए आज पता लगाते हैं कि इस जंग में आखिर जीत किसकी हो सकती है। हाँ, तो आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, हम सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार नहीं हैं और ये जो भी हम बात कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। और हाँ, अगर आपको लाइव मार्केट में फटाफट अपडेट्स चाहिए तो हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ें। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं आज सुबह के माहौल की। कैसा लग रहा है बाजार? देखिए, जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं ना, वो साफ इशारा कर रहे हैं कि मार्केट आज थोड़ी सावधानी के साथ और शायद थोड़ी कमजोरी के साथ खुल सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कल निफ्टी 25,818 पर बंद हुआ था, लेकिन आज सुबह सुबह जो गिफ्ट निफ्टी का इशारा है वो करीब करीब 30 से 50 पॉइंट्स नीचे खुलने का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिन की शुरुआत ही थोड़ी सुस्ती के साथ हो सकती है। तो सवाल यह है कि कमजोरी आ कहां से रही है। देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह है ग्लोबल मार्केट्स। वहां से जो नेगेटिव प्रेशर आ रहा है ना, वो सीधा सीधा हमारे बाजार पर भी असर डाल रहा है। और ये दबाव कई वजहों से है। सबसे पहली बात, कल रात अमेरिकी बाजार गिरे, खासकर नैस्डैक, जो कि लगभग 0.25% नीचे था। और इसकी वजह थी ओरेकल से जुड़ी एक खबर। फिर कच्चे तेल के दाम भी लगभग 3% बढ़ गए हैं। और ऊपर से आज सुबह ट्रंप के भाषण को लेकर भी बाजार में थोड़ी घबराहट है। तो ये सारी चीजें मिलकर मार्केट पर एक प्रेशर बना रही हैं। लेकिन फिर सोचने वाली बात यह है कि अगर इतनी सारी नेगेटिव खबरें हैं तो फिर बाजार को एक बड़ी गिरावट से कौन और क्या बचा रहा है। यहीं पर कहानी का दूसरा पहलू सामने आता है। इस ग्लोबल कमजोरी के ठीक सामने हमारे अपने घरेलू फैक्टर्स हैं जो बहुत मजबूत हैं, और यही ताकतें बाजार को एक बड़ा सहारा दे रही हैं, उससे गिरने से थामे हुए हैं। और इस सहारे में जो सबसे बड़ा हाथ है वो है FIIs का। आप सोचिए, इस महीने लगातार 14 दिन बेचने के बाद कल जाके पहली बार उन्होंने करीब 1171 करोड़ रुपए की नेट खरीदारी की है। यह सेंटिमेंट के लिए एक बहुत बहुत पॉजिटिव बदलाव है। दूसरा बड़ा सपोर्ट आया RBI की तरफ से। आपको याद होगा, रुपया 91.1 के अपने ऑल टाइम लो पर पहुंच गया था। तब RBI एक्शन में आया और रुपए को वापस 90.38 तक ले आया। और देखिए, जब रुपया स्टेबल होता है ना, तो मार्केट में भी भरोसा लौटता है। और पता है, ये जो खींचतान है ना, ये सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं है, बल्कि सेक्टर्स के अंदर भी एकदम साफ दिख रही है। मतलब कहानी एकदम दो हिस्सों में बटी हुई है। एक तरफ तो है IT सेक्टर, जो एकदम मजबूती से खड़ा है। क्यों? क्योंकि एक्सेंचर के अच्छे नतीजों की उम्मीद है और TCS से AI को लेकर भी अच्छी खबरें आ रही हैं। और दूसरी तरफ है बैंकिंग सेक्टर, जो लगातार दबाव में है और वहां कमजोरी बनी हुई है। अच्छा, मार्केट की इस डेली उठापटक से हटकर एक और बड़ी खबर है, और ये ऐसी खबर है जिसका असर हम सब पर, यानी सभी निवेशकों पर लंबे समय तक रहेगा। ये खबर आ रही है रेगुलेटर सेबी की तरफ से, और ये म्यूचुअल फंड से जुड़ी हुई है। तो सेबी ने बदला क्या है? देखिए, पहले क्या होता था कि म्यूचुअल फंड कंपनियां GST और STT जैसे सारे खर्चों को मिलाकर एक टोटल एक्सपेंस रेशियो में दिखा देती थी। पर अब नए नियम के मुताबिक इन सरकारी चार्जेस को अलग से दिखाना होगा। तो इससे होगा क्या कि फंड का जो बेस एक्सपेंस रेशियो है वो कम हो जाएगा और आपको एकदम साफ साफ पता चलेगा कि आपका पैसा टट कहां रहा है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इंडेक्स फंड्स को ही ले लीजिए। पहले इन पर 1% तक फीस लग सकती थी। अब सेबी ने इस लिमिट को घटाकर 0.9% कर दिया है। अब ये सुनने में शायद छोटा लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में इससे आपकी सेविंग्स पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो ठीक है, इन सब बातों को मिलाकर देखें तो आज के लिए गेम प्लान क्या होना चाहिए। चलिए उन जरूरी लेवल्स पर नजर डालते हैं जो आज मार्केट की दिशा तय करने वाले हैं। ऑप्शंस का डेटा ना हमें आज की लक्ष्मण रेखा बता रहा है। ऊपर की तरफ जो सबसे बड़ी दीवार है वो है 26,000 का लेवल। यहां पर 1.68 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स बिके हुए हैं। और नीचे की तरफ जो मजबूत सपोर्ट है वो है 25,500, जहां लगभग 69 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदे गए हैं। अब जरा पुट कॉल रेशियो यानी PCR पर भी नजर डाल लेते हैं, जो आज 0.77 पर है। देखिए, जब भी ये नंबर 1 से नीचे होता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि ट्रेडर्स तेजी से ज्यादा मंदी की उम्मीद कर रहे हैं। तो ये एक सावधानी वाला और हल्का सा नेगेटिव संकेत है। तो कुल मिलाके आज की कहानी ये है, बाजार 25,700 के सपोर्ट और 26,000 के रेजिस्टेंस के बीच में फंसा हुआ है। आज देखने वाली सबसे बड़ी बात यही होगी कि क्या FIIs की खरीदारी और IT की ताकत ग्लोबल कमजोरी पर भारी पड़ पाती है या नहीं। जब तक इन दोनों में से कोई एक लेवल निर्णायक रूप से नहीं टूटता, बाजार इसी दायरे में रहेगा। तो इन लेवल्स पर अपनी पैनी नजर बनाए रखें। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको यह विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही डेली मार्केट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।